गुड मॉर्निंग। सिक्स क्लास। हमने हिंदी में पाठ 1 और 2 पढ़ लिए थे। अब हम पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। पाठ 3 का नाम है मास्टर जी मथुरानंद। एक मास्टर जी हैं मथुरानंद, एक टीचर है, उनका नाम है मथुरानंद। उनके ऊपर ये कहानी है। अब इस कहानी में क्या है ये अब हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले आप अपनी पुस्तक अपने पास ओपन करके रख लीजिए। पेज नंबर 13, पेज नंबर 1313 और पाठ 3 मास्टर जी मथुरानंद। बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी देख सकते हैं मास्टर जी मथुरानंद। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में एक छात्र है जिसका नाम है मधुसूदन। उसे मथुरानंद ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। जो टीचर हैं मथुरानंद जी वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कमरे में मधुसूदन के पिता अजय बाबू का प्रवेश, और इसी समय कमरे में अजय बाबू जो मधुसूदन के पिताजी हैं, पापा हैं, वो कमरे में आते हैं। अजय बाबू कह रहे हैं, कहिए मथुरानंद बाबू, मधुसूदन की पढ़ाई कैसी चल रही है। एक पिता अपने बच्चे के टीचर से पूछ रहा है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मथुरानंद जी जो टीचर हैं वो बोल रहे हैं, मधुसूदन शरारती तो बहुत है पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। क्या बोल रहे हैं वो कि मधुसूदन जो है वो शरारती तो बहुत है लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती, कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती। बस एक बार पढ़ा तो वह भूलता नहीं है। एक बार भी अगर कोई चीज पढ़ लेता है मधुसूदन तो वो नहीं भूलता है। फिर अजय बाबू बोल रहे हैं, अच्छा जरा मैं भी तो देखूं कि वह कितना होशियार है। क्या बोला उन्होंने अपने मधुसूदन की टीचर से कि अच्छा जरा मैं भी तो देखूं, मैं भी तो टेस्ट लूं इसका कि कैसा कितना अच्छा है। मथुरानंद देखिए, खुशी से देखिए। तो टीचर बोल रहे हैं कि देखिए, चेक कर लीजिए, आप ले लीजिए टेस्ट, बहुत अच्छा पढ़ता है आपका बच्चा। मधुसूदन, कल मास्टर जी ने इतनी जोर से डांटा था कि रात भर रोता रहा था। मन में सोच रहा है वो, है ना बच्चा, कि कल मास्टर जी ने इतनी जोर से डांटा था कि रात भर रोता रहा था। आज लेता हूं बदला, इनकी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा नाम मधुसूदन नहीं। उसने क्या सोचा, पढ़ने में तो अच्छा है मधुसूदन, लेकिन उसके फिर दिमाग में क्या आई, शरारत, कि मास्टर साहब ने मुझे कल डांटा था तो उसका बदला लेने का समय आ गया है कि अब इनकी बैंड बजा दूंगा, मैं इनसे बदला लूंगा, इनकी छुट्टी करवा दूंगा। अजय बाबू, क्यों मधु, याद है सब। उसके पिता ने पूछा बच्चे से, क्यों मधु याद है सब। मधुसूदन, जो कुछ मास्टर जी ने पढ़ाया सब याद है। क्या बोल रहा वो कि जो कुछ मास्टर जी ने पढ़ाया वह सब याद है। मधुसूदन, जो उगे सॉरी अजय बाबू पूछ रहे हैं, अच्छा तो बता कि उद्भेद किसे कहते हैं। अजय बाबू पूछ रहे हैं मधुसूदन से कि अच्छा बता तो उद्भेद किसे कहते हैं। मधुसूदन, जो उगे यानी मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। मधुसूदन क्या जवाब दे रहा है, मिट्टी को फोड़कर जो उग जाए, जमीन फाड़ कर उग जाए, जैसे पौधे, यानी मिट्टी को फोड़कर उसमें से ऊपर निकले। अजय बाबू, कोई उदाहरण इसका। मधुसूदन, केंचुआ। मधुसूदन ने क्या बोला, केंचुआ, उसने उदाहरण दिया। मथुरानंद गुस्से में आंखें तेर कर, क्यों रे, क्या कहा। क्योंकि टीचर के सामने उसके पिता पूछ रहे हैं तो टीचर की इज्जत का सवाल है। तो टीचर आंखें दिखाकर, क्यों रे, क्या कहा। अजय बाबू, जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ न बोलिए। उसके पिता बोल रहे हैं मधुसूदन के कि आप रुकिए, अभी अभी आप बीच में कुछ न बोले। मधुसूदन, तुमने किताब पढ़ी है, यह बताओ कि वन में क्या खिलता है। मधुसूदन, कांटा। मधुरानंद, बेत उठाते हैं, किमड़ी उठाते हैं। क्यों गुरुजी मारते क्यों हैं, मैं कोई झूठ कहता हूं। अजय बाबू, अच्छा सिराजुद्दौला को किसने मिटाया, इतिहास क्या कहता है। अब इतिहास की बात पूछ रहे हैं वो कि सिराजुद्दौला को किसने मिटाया। मधुसूदन, कीड़ों ने। मधुसूदन क्या बोल रहा है, कीड़ों ने। वो उल्टे जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अपने टीचर से छुटकारा पाना चाहता है, बदला ले रहा है ना। अजय बाबू, व्याकरण याद है। जी हाँ। अजय बाबू, कर्ता क्या है, जरा उदाहरण देके समझाओ। मधुसूदन जी, कर्ता तो उस ठेले के जयलाल पुरी हैं। क्या बोल रहे हैं वो कि जयलाल पुरी है। अजय बाबू पूछ रहे हैं क्यों, कैसे। तो मधुसूदन बोल रहा है वो हमेशा क्रिया कर्म के को लिए रहते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, क्रिया और कर्म को लिए रहते हैं। मथुरानंद गुस्से में, तुम्हारा सिर। मथुरानंद,
षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? मथुरानंद जी पूछ रहे हैं आप टीचर कि षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? मधुसूदन पता नहीं। मथुरानंद आंखें दिखाकर धमकाते हैं। पिता के सामने जब बच्चा जवाब नहीं देता है सही, तो टीचर के सामने आंखें निकालता है ऐसे करके, है ना, तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसको तो अच्छी तरह जानता हूं। यह है यष्टि तत्पुरुष। अजय बाबू का हंसना और मथुरानंद का कुड़कर रह जाना। उल्टे पुल्टे जवाब दे रहा है वह ना। अजय बाबू, अंक गणित सीखा है? अब वो उसके पिता पूछे कि तुमने अंक गणित सीखा है मधुसूदन? मधुसूदन बोल मथुरानंद जी उसके टीचर बोल रहे हैं जी हाँ। अजय बाबू, अच्छा, अगर तुम्हें 6.5 पेड़े देकर यह कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो, तो एक पेड़ा खाने में तुम्हें 2 मिनट लगते हैं। बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? उन्होंने गणित का सवाल पूछा, अंक गणित का, कि तुम्हारे पास 6.5 पेड़े हैं और तुम्हें कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे वह तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई को देने हैं। एक पेड़ा खाने में 2 मिनट लगते हैं, है ना, तो तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? मधुसूदन, एक भी नहीं। मधुसूदन क्या बोल रहे? एक भी नहीं। मथुरानंद उसके टीचर पूछे, वह क्यों? मधुसूदन, सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दे पाऊंगा, सब खा डालूंगा। अजय बाबू, अच्छा, बड़ का पेड़ रोज 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस मई की 1 तारीख को 1 मीटर का था, तो अगले साल की 1 तारीख को कितना ऊंचा होगा? फिर सवाल पूछा। तो मधुसूदन, पेड़ टेढ़ा हो जाए तब तो कहना मुश्किल है। हाँ, अगर सीधे ऊपर की ओर बढ़ता रहे तो नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पक्का पता लग सकेगा, और अगर इसी बीच सूख गया तो कोई बात ही नहीं। फिर उल्टा जवाब। मथुरानंद उसके टीचर, मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते। कमबख्त, मार खा खा कर मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। टीचर गुस्से में बोल रहे हैं। अजय बाबू अब उसके पिता बोल रहे हैं, मथुरानंद बाबू, यह आपका वहम है। मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। कहा जाता है कि गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जाता। ये बात बिल्कुल सही है ना, कि गधे को पीट कर कभी घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मार काट इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पर अक्सर घोड़ा पीटते पीटते गधा बन जाता है। अपन बोलते हैं ना कि ढीठ हो जाएगा, इसको ज्यादा मारोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। झट बच्चे हाथ निकाल लेते, मार खा लेते, क्लास में जाके बैठ जाते, है ना। आप अपने बेंच समेत यहाँ से तशरीफ ले जाइए। कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद ही इसे पढ़ाऊंगा। क्या बोल रहे हैं वो? कि मैं खुद ही इसे पढ़ाऊंगा। मधुसूदन मन ही मन में, आह, जान बची। मधुसूदन खुश हो गया कि मेरे उल्टे जवाबों से पिताजी ने मास्टर जी की छुट्टी कर दी, अब मैं बचा। मथुरानंद, जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना मजदूर का काम है। मथुरानंद जी क्या बोल रहे हैं मास्टर जी? कि जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना मजदूर का काम है। 30 दिन इस लड़के को पीट कर मुझे सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतने ही मेहनत से कहीं छत वत पीटूं तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे, ऐसा मथुरानंद जी कह रहे हैं। तो ये कहानी थी मथुरानंद जी, अजय बाबू और मधुसूदन की। जो एक मास्टर जी हैं, जो एक पिता के घर जाते हैं उसके बच्चे को पढ़ाने, और वो बच्चे को एक दिन वो पीटते हैं, तो बच्चा उस बात का बदला लेता है और हर सवाल का जवाब जो है वो उल्टा देता है। तो ये कहानी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। तो इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और हम बने रहेंगे आपके साथ में। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सुबह 9 से 11 में पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।